लगाने वाले, तू भी एक रोज इसी आग में जल जाएगा। देखिए, जब पीर कभी कभी नाराज हो जाता है हामिद भाई, कैसे आप उसे मनाएंगे? मैंने एक अदा निकाल ली, हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले, तू भी एक रोज इसी आग में जल जाएगा। बेरुखी चाहने वाले से बजा है लेकिन, बेरुखी चाहने वाले से बजा है लेकिन, क्या करोगे जो ये कदमों में मचल जाएगा। वाह 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 वाह। बेरुखी चाहने वाले से बजा है, बेरुखी चाहने वाले से बजा है लेकिन, क्या करोगे जो ये कदमों में मचल जाएगा। साथ चलना है तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद, कारवां वरना बहुत दूर निकल जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आधा बेरुखी चाहने वाले से बजा है लेकिन, क्या करोगे जो ये कदमों में मचल जाएगा। साथ चलना है तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद, कारवां वरना बहुत दूर निकल जाएगा। वाह वाह। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। बन गया मेरा मूड माशाल्लाह। जरा सी बात, जरा सी बात, जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। सलाम पेश करता हूं। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। आधा खुदा, कोई बता देगा कि मुशायरे का आखिरी हिस्सा है? लग रहा है कि मुशायरा अब शुरू हो रहा है। खुदा ने बहुत आदाब। खूबसूरत मुशायरा। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, आप हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह आपको सबको ऐसा बना दे जैसा हमारा मुस्तकबिल होना चाहिए। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। वाह वाह वाह। आदाब। जो मेहनतों, सुनिएगा मेरे बड़े, मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई, ये मेरी जान, ये मेरा मुस्तकबिल। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, मैं 25 साल से जामिया से वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं क्लास से गायब रहा और मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैंने ईमानदारी से किया जो कुछ भी किया। आज भी जो कुछ करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए कि मुझे हिसाब दुनिया के मुंसिफ को नहीं, मुझे हिसाब आसमान के मुंसिफ वाले। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी। वाह वाह वाह। मुलाजा फरमाए, मजा लीजिएगा। मशक्कतों से हल ना हो सके, जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वाह वाह। दुआ से होकर रह गए। क्या वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। काम करेगा अक्सर अदीब। आदा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। दोस्तों, जिस मजहब में हम पैदा हुए, अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने हमें आका की उम्मत में पैदा किया। बेशक। हजरात, जितना शुक्र उसका अदा करें उतना कम है कि उसने हमें आका की उम्मत में से बनाया। अगर किसी दूसरे मजहब में होते तो पेशाब को पाक समझ के पिया करते, दवाओं में डाला करते। मेरे आका का सदका है कि उसने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया।
माँ की अजमत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने बताई। मेरे आका के जमाने का एक वाकया है कि एक शख्स मेरे आका के पास आया और उसने कहा कि एक शख्स है और वो नज़े की हालत में है, उसकी रूह निकल नहीं रही। आका ने पूछा उसकी माँ जिंदा है? तो उन्होंने कहा हाँ साहब जिंदा है। तो आका तशरीफ ले गए उसकी माँ के पास और कहा कि तुम इसको माफ़ कर दो। उन्होंने कहा नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा, इसने मुझे बहुत ज़ख्म दी, बहुत सताया। तो मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन जानते थे कि जब तक ये माफ़ नहीं करेगी रूह नहीं निकलेगी, नज़े की हालत में था। आका ने कहा माफ़ कर दो, इसकी रूह निकल जाएगी। माँ ने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। मेरे आका ने माँ के सामने फरमाया कि अच्छा इसके बेटे के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाए। फौरन कदमों में गिर गए कि नहीं 2 टुकड़े ना कीजिए, मैंने माफ़ कर दिया। और माँ ने माफ़ किया और उसकी रूह निकल गई। ये माँ है जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी। वो सारे काम वो सारे काम माँ की एक दुआ से होके रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कहां पहुंचा दिया आपने मुझे। वो बच्चों सुनो, हामिद भाई ये हुआ कि एक शख्स को गोद लिया और वो बेटा बड़ा हो गया। तो जब वो आदमी बूढ़ा हो गया तो उन दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि ये बुढ़ा तो हमारी जान ले लेगा, इसे वहां छोड़ाएं, वो जो बुजुर्गों के आश्रम होते हैं। तो वो उनको, बच्चों सुनो, वो उनको छोड़ाए, छोड़ के वापस आया कि आधे रास्ते में बीवी ने कहा कि भाई आप छोड़ तो आए, जरा ये कह दो कि अब्बा जान 2-3 महीने में ना जाया करें, कम से कम 1 साल बाद हमसे मिलने आया करें। तो वो लड़का फिर आश्रम में गया तो देखा कि वो अब्बा जान जो है वो आश्रम के बुजुर्ग से मजाक कर रहे, हंस बोल रहे। तो उसने आश्रम के जिम्मेदार से पूछा कि भाई मैं अब्बा को छोड़ के गया था, आप इनसे मजाक कर रहे हैं, हंस बोल रहे, आपका क्या ताल्लुक बहुत पुराना है इनसे? सुनिए बच्चों, 1 सेकंड का है सारा, आपका ताल्लुक बहुत पुराना है। तो उन्होंने कहा मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये 30 साल पहले मेरे पास आए थे और एक यतीम बच्चे को गोद लेकर चले गए। अल्लाह, ये वही शैतान था जिसको गोद लिया पाला और उसने अपने बाप को वहां छोड़ दिया। ये सिर्फ इस्लाम ने दिया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये सिर्फ इस्लाम ने दिया। हमने इस्लाम को छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया, दर दर भटकते फिर। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से होके रह गए। तुम्हारे वो सारे काम माँ की एक दुआ से होके रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। वाह वाह वाह, बेशक। मुलाजा फरमाए। हामिद भाई, सऊदी अरब जो तेल बनाता है वो अपने लोगों को, सऊदी वालों को 50 पैसे में 1 लीटर तेल देता है और अमेरिका के शैतानों को 10 पैसे में 1 लीटर तेल देता है। हुकूमत उसकी, वजह मुंतशिर। जरा सी बात जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। काफी की दाद चाहूंगा। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की। अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। अलग हुए तो हम जरा से होके रह। अच्छा शेर था ना? आदाब। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। मन्नान, मेहनत कर रहा हूं ना।
जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की। अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। आदाब। अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। बेशक। ये जबलपुर की अजीम सरजमीन है। यहाँ से मुझ जैसे तालिब इल्म सीख कर जाते हैं। ये मेरे छोटे भाई नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक लफ्ज है कासा, भीख के कटोरे को कासा कहते हैं। देखिए यहां भी अपनी मिल्लत की बात कर रहा है आपका छोटा भाई। अगर सच बोलूं तो आपकी दुआएं चाहे। अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। सुनिए भाई रईस साहब, एक शेर भी मेरा आपको याद रहा तो यहां आना मेरा कामयाब। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां। मुलाजा फरमाए। जमाना बहादुर शाह जफर, जिसके बेटों के सर अंग्रेजों ने प्लेट में रख के बहादुर शाह जफर को पेश किए। उस बहादुर शाह जफर की 2 पड़पोतियां, उनके शौहर कलकत्ते में आज भी रिक्शा चला रहे, किसी को भी नहीं दिख रहा है। बहादुर शाह जफर जिसके आगे किसी का चिराग नहीं जलता था, उसकी पड़पोतियों के शौहर आज रिक्शा चला रहे हैं। अभी मैंने दिल्ली उर्दू एकेडमी का उर्दू फेस्टिवल किया 5 रोजा। उसमें मैंने बहादुर शाह जफर के पड़पोते को बुला के एजाज दिया। अभी जिंदा है, दिल्ली में रहते हैं। वही 7 फुट का कद है, बहादुर शाह जफर के पड़पोते। बाकायदा गवर्नमेंट ने उन्हें सर्टिफिकेट दे रखा। हम लोग तलाश नहीं करते, तलाश कीजिए, खजाना यहीं से निकलेगा। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, सुना रहा था दास्तां। नतीजतन हजारों हाथ का से होके रह गए। वाह 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 वाह। नतीज पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, जबकि भीख उससे मांगो जो पूरी दुनिया को भीख देता है। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां। अदब। जमाना इनकलाब की सुना रहा था दास्तां, सुना रहा था दास्तां। नतीजतन हजारों हाथ का से होके रह गए। अदब। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। मन्नान आखिरी शेर। जी हम तंगुश। इतने अच्छे हैं हमारे वज़ीर आज़म, दिल चाहता है उनको सर्कस में बुलाया जाए। अभी हमारे वज़ीर आज़म दुनिया के एक मुल्क में गए और वहां उन्होंने जादू दिखाया। बहनों भाइयों, घड़ी को यूं कर दो तो भारत का टाइम, यूं कर दो तो लंदन का टाइम। क्या बेहतरीन वज़ीर आज़म दिया अल्लाह ने। मुलाहिज़ा फरमाए, शेर पेश करता हूं, गजल बनाकर अपनी बात कह रहा हूं। नतीजतन हजारों हाथ का से होके रह गए तुम्हारे पास, जब से आ गया निजाम में कदा। मजा लीजिएगा, मुलाहिज़ा फरमाए। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। बताइए ये गजल अच्छी लगी आपको? सब लोग बताइए अगर अच्छी लगी थी। इसलिए कि मैं अब मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में
वो गजल पेश कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, जो मेरी और अल्लाह करे आप सबकी भी आखिरत का सामान बन जाए। हामिद भाई जिंदगी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल। मेरे आका से, बच्चों सुनिए, मेरे आका से अल्लाह में ने कहा कि मेरे महबूब अगर तुम कहो तो इन पहाड़ों को सोने का कर दिया जाए तुम्हारे लिए। मना कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तमाम आलमों में पहला शख्स जिससे आकर मलकुल मौत ने इजाजत ली। क्या इजाजत है मेरे आका को? बस यही तो है जो कुछ अल्लाह मुझसे काम ले ले। मेरे बच्चों, हामिद भाई, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार की कैफियत थी तो काफी तेज बुखार था, तो दस्तक हुई, दस्तक। तो हम सब माओ की माँ हजरत आयशा ने कह दिया कि हुजूर की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है, तो वो चले गए एक साहब। बस यही तो खेल है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे दिन फिर दस्तक हुई, फिर पूछा कौन? तो अम्मी आयशा ने कहा कि तबीयत खराब है, बुखार है। तीसरे दिन जब दस्तक हुई तो मेरे आका का बुखार थोड़ा कम हो गया था। दस्तक हुई, पूछा आयशा कौन? तो उनका पता नहीं 3 दिन से कोई साहब आ रहे हैं, वो दस्तक दे रहे हैं। मैं कह देती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कि लगे आयशा दरवाज़ा खोल दो, तुम्हें मालूम है वो कौन है? अम्मी आयशा ने कहा मुझे तो मालूम नहीं। मेरे आका ने कहा आने दो, मलकुल मौत है। इजाजत लेकर तशरीफ लाए और कहा कि इजाजत हो तो आपके सफर की तैयारी है। और एक जुमला कहा, वो अल्लाह अकबर, कहते हैं मलकुल मौत इजाजत लेकर कि हुजूर अल्लाह ताला आपसे मुलाकात चाहता है। सुभान अल्लाह। तो आका ने कहा ठीक है, अल्लाह ताला मुलाकात चाहता है तो चला जाए। अब जब चलने के लिए तैयार हुए तो जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई, मन्नान भाई, मेरे आका के माथे पे पसीना था। पूछा कि ये बताओ इज़राइल के क्या मेरी उम्मत के साथ भी ऐसा ही होगा? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, उम्मत की तो इस तरह सांस खींची जाएगी जैसे रुई को कांटों पर डाल दिया जाता है। तब मेरे आका ने लौ लगाई अल्लाह से, और माजिद देवबंदी ने शेर कहा, उसका सदका हैं आप और हम, कि उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी न हो, मेहमान वादा लेके चला मेजबान से। उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी ना हो, उम्मत को मेरी हश्र में। बच्चों, ये जब मेरे आका मेराज पर गए थे तो आपको मालूम है कि ये जो सूरज, ये चांद है, इसकी लंबाई क्या है? 2,40,000 मील। यहाँ से चांद की जो डिस्टेंस है वो 2,40,000 मील है। और चांद बहुत नीचे है, सूरज तो कई करोड़ मील ऊपर है। और वो एक बुराक जिस पर मेरे आका, बच्चों, जिस पर मेरे आका तशरीफ ले गए थे मेरे बच्चों, वो है एक बुराक, घोड़े की शक्ल का था। तो उसकी अजमत ये थी कि वो बुराक की नजर जहां जाती थी उसका अगला कदम वहीं जाया करता था। नहीं तो देखो लाखों किलोमीटर तक लम्हों में पहुंच जाना, और वहां 1 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, ये अल्लाह जाने और उसका महबूब जाने, हम तो जान ही नहीं सकते। वहां सब कुछ हुआ। उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी ना हो, मेहमान वादा लेके चला मेजबान से। आइए, अल्लाह सलामत रखे आप सबको, और अल्लाह मुझसे कुछ दावत का काम ले ले। मैं गजल पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, मैं बहुत अंदर से बहुत टूट चुका हूं, लेकिन मैं टूट के आपकी नजर होना चाहता हूं। एक एक शख्स मेरे साथ शरीक हो जाए। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है,
आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है। तारीख़ इस्लाम का चचा सुनिए, तारीख़ इस्लाम का दूसरा वरक पलटता है ये गुनहगार सियाकार। बच्चों, आपको मालूम है सैयदुल शुहदा कौन है? हजरत हमजा। हामिद भाई, मेरे आका के चचा। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा को जिस औरत ने शहीद कराया उसका नाम था हिंदा। वो हिंदा वो शहजादी थी जिसका खानदान खत्म हो चुका था। हिंदा ने सैयदुल शुहदा हजरत हमजा को शहीद कराया, उनका ये कलेजा निकाला और उसे चबाया दांतों से। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा के कान नाक काटे और उसने हार बनाया। सुनो मेरी जान, मेरे बच्चे, वो हिंदा जिसने मेरे आका के चचा के साथ ये किया, जब वो ईमान ले आई तो मेरे आका ने उसे माफ कर दिया। माफ कर दिया, ये कहा हिंदा मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे चचा याद आ जाते। इस्लाम हमें इस तरह मिला। किस तरह इस्लाम मिला? शायरी की तारीख में उस्ताद तशरीफ फरमाए, पहली बार इस मौजू पर इस गुनहगार को अल्लाह ने शेर अता किया है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। शरीको मेरे दोस्तों, मुलाहिजा फरमाए, एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है, हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। हो सकता है कुछ लोग को मुझसे शिकायत हो कि यार गजल की दुनिया में क्या बकवास करने लगा, लेकिन मुझे इस पर फख्र है कि मैं वो बकता हूं, वो बोलता हूं जो मेरा अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आदाब। एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने, हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। अदब माह रमजानुल मुबारक, मेरे भैया, मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी इधर बहुत अच्छे लग रहे हैं आप हंसते हुए, लेकिन अब ना हंसी। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। पहले हम शर्म करते थे रमजान में कि अगर रोजे खोरी करने जाते तो मोहल्ले के कोने में कोई होटल होता था, उसमें भी पर्दा, फिर उसके ऊपर एक और पर्दा, कोने में बैठ के। अब तो बेशर्मी का यह हाल है, पर्दे भी नहीं पड़ते। माह रमज़ान में हम खूब रोज़े खोरी करते हैं। हम जैसे हट्टे कट्टे नौजवान रोज़ा नहीं रखते। 70-70, 80-80 साल के लोग जो मुस्तकिल बीमार रहते हैं वो रोज़े से रहते हैं। मंजर पेश कर रहा हूँ। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, मुलाहिजा फरमाए, जरा ठंडे ना पड़िएगा, मुलाहिजा फरमाए। जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई सी रमजान में आ जाती है। एक तवानाई सी अदब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई सी रमजान में आ जाती है।
बड़ी नाज, बुजुर्गों की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं मिल जाएं तो मेरी मेहनत कामयाब। जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई इसी रमजान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। इससे ज्यादा मूड में तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। ये आपकी दुआओं का सदका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम्हारे गुनाह, जिना, तुम्हारे अमाल खराब हो जाएंगे तो तुम पर एक जालिम कौम को बादशाह बना दिया जाएगा। बुश शैतान को भी तो अल्लाह ने बनाया था और मोदी को भी अल्लाह ने वजीर आजम बनाया। लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। कुरान करीम की आयत को अल्लाह ने मुझे शेर बना के दे दिया। मैं शेर तो कहने ही नहीं जानता, मैं क्या कहूंगा कि मैंने शेर कहा, उसने अता कर दिया। कर दिया जाता है जालिम को मुसल्लत उस पर। उलमा भी तशरीफ फरमाए, मेरा साथ दें अगर सच बोलूं। कर दिया जाता है जालिम को मुसल्लत उस पर, गुमराही जब भी मुसलमान में आ जाती है। गुमराही जब भी मुसलमान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन नौजवानों से, हामिद भाई, इसलिए मेरा तकातुब इनसे है कि ये घर जाके बताएंगे अम्मी को, बड़े भाइयों को, कि एक दीवाना आया था, वो कुछ कह गया, और जब ये बताएंगे और वो इनकी हाँ में हाँ करेंगे तो वहां मेरे नंबर बढ़ेंगे। बस ये कोशिश है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। उलमा, हुफ़ाज़, ये दीनदार, मेरे ईमान के शरीक सब तशरीफ फरमाए। हामिद भाई, पूरा कुरान करीम का जो अल्लाह ताला के लहजा है, बड़ा नर्म लहजा है, लेकिन कुरान करीम की एक सूरत ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ताला ने पहले जताया है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। पहले नेमतें अता की, फिर जताया है, तो तुम अपने रब की। मेरे दिल ने कहा, अल्लाह मियां, तूने ये सूरत अता की तो शेर भी अता कर दे। क्या सूरत हाल रही होगी जब ये आयत नाज़िल। अल्लाह से बंदे का इश्क देखिए। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए। वाह 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 वाह, अपने बंदों को तबाही। डूब जाइए, पता नहीं क्या कैफियत हो रही इस वक्त, और तहज्जुद का वक्त। अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आ गई सूरह रहमान में आ जाती है। आ गई सूरह आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आ गई सूरह रहमान में आ जाती है। जब हमारे यहाँ किसी का आखिरी वक्त आ जाता है तो हम कहते हैं भी सूरह यासीन पढ़ना शुरू करो। सूरह यासीन मौत के वक्त पढ़ने वाली सूरत नहीं है। सूरह यासीन जब पढ़ेंगे आपको जिंदगी मिलेगी। शेर पेश करता है आपका छोटा भाई उस्ताद मुलाहिजा फरमा। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आ गई सूरह रहमान में आ जाती है। गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, वाह 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 वाह,
गैब से मेरी मदद के लिए। मुलाजा फरमाए हज़रात, ये दुआ का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, जो कहेंगे पूरा होगा। इसलिए कि अल्लाह मियां पहले आसमान पर आ जाते हैं। ये तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह मियां पहले आसमान पर आ जाते हैं, कहते हैं कोई मांगने वाला। अच्छा, एक तो अल्लाह मियां पहले आसमान पर आ गए, दूसरे वो जो रात वाले फरिश्ते थे वो अपनी शिफ्ट बदल रहे हैं, तो रात वाले भी मौजूद हैं जो शिफ्ट बदल रहे हैं, और दिन वाले भी मौजूद है जो शिफ्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। फरिश्तों का भी इज़्दिहाम डबल। ये लम्हा है जिसमें आप और हम जो मांगिए कबूल होगा। गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। आखिरी शेर, उसके बाद आपसे इजाजत। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, जब भी पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर। मुलाहिज़ा फरमाए, आखिरी शेर। दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर, दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर, रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। बहुत शुक्रिया। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आप वो सुनना चाहते हैं, इसलिए कि मैं जाऊं वक्त जाया करें। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मुलाहिज़ा फरमाए आदम, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। बैठिए रहिए। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हामिद भाई, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, बंदा चाहता है हो ही नहीं सकता। हजरत अली से किसी ने पूछा तुमने खुदा को कैसे पहचाना? मौलाए कायनात ने फरमाया मैंने इरादे टूटने से खुदा को पहचाना। जो काम मैं करना चाहता हूँ नहीं होता, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ होता है। दूसरे लफ्जों में जो अल्लाह चाहता है वो होता है। अब आज आपने मेरा स्पाइस जेट से शाम को 7 बजे टिकट कराया हुआ था, अभी मैसेज आया कि वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, लेकिन अल्लाह आपको और बहुत ज़्यादा आता करे, आप मुझे दोपहर में दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजेंगे, ये आपने वादा किया है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए आदाब। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत सारे शेर हैं, मैं आखिरी शेर अपने इन नौजवानों की नजर करता हूं। आपको अल्लाह का वास्ता कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इंटरनेट ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया।
हज़रात करामी, अमेरिका ने 10 रुपए में 1 घंटे शैतानियत करने के लिए हमें भेज दिया। आप जाइएगा बाजार में, 10 रुपए में ईमान खराब करा के आ जाइए। गुजारिश है इन नई नस्ल से, इन नौजवानों से कि अल्लाह के वास्ते इल्म हासिल कीजिए। इसलिए कि मेरे आका ने कहा इल्म सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। और उस जमाने में हामिद भाई चीन जाना नामुमकिन था, कोई जहाज ही नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। मेरे इन नौजवानों से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते इल्म हासिल कीजिए, IAS और IPS बनिए। अगर एक IAS बन जाता है ना तो 1 लाख मुसलमानों की हिफाजत करने का उसके पास सर्टिफिकेट होता है। एक IAS बन जाए, एक IPS बन जाए, एक PCS बन जाए। अल्लाह के वास्ते कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कुछ बन जाएं कि हमारे मुस्तकबिल हमारे काम आए। आपकी नजर करके जाता है आखिर का ये शेर, अल्लाह करे ये आपका छोटा भाई आपको याद रहे। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। आखिरी शेर हिफाजत कीजिए और मुझे मोहब्बतों से रुखसत कीजिए। हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अदब। हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आप।